हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत विशेष प्रश्नों के साथ हम आए हैं आपके सामने। बेहतरीन प्रश्न होंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आते हैं भैया। डेली की भांति आज भी विशेष प्रश्न आए हैं आपके सामने। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा बच्चा, कह रहा 2+2 वार्ता है ना। 2+2 वार्ता अभी हाल ही में हुई है। किसके बीच हुई है बच्चा? तो भारत व अमेरिका के बीच हुई है। 2+2 वार्ता किसके बीच हुई है? तो भारत व अमेरिका के बीच हुई है। आपको पता होना चाहिए भारत और अमेरिका के बीच कौन सी वार्ता हुई? 2+2 वार्ता हुई है बच्चा। और 2+2 वार्ता में भैया मतलब इधर से 2 मंत्री, उधर से 2 मंत्री, अमेरिका की तरफ से 2 मंत्री आए हो, भारत की तरफ से 2 मंत्री गए। ठीक है ना। दोनों बैठ के आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। भारत की ओर से कौन 2 मंत्री जाएंगे? तो बात किया जाए रक्षा मंत्री होंगे। और रक्षा मंत्री कौन है बच्चा? तो राजनाथ सिंह है। ठीक है ना। बात किया जाएगा भैया और दूसरा मंत्री कौन होगा? विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर है। कौन है? जयशंकर। तो भारत की ओर से किसने 2+2 वार्ता में भाग लिया? तो राजनाथ सिंह और जयशंकर जी ने लिया है। तो ये दोनों क्या है? एक रक्षा मंत्री, एक क्या है? विदेश मंत्री। तो 2+2 वार्ता किसके बीच हुई है अभी? तो किसके बीच हुई? भारत व अमेरिका। पूछ लिया जाए कि 2+2 वार्ता भारत किन देशों के साथ करता है, तो उसमें नाम आपको 4 याद रखने। पहला अमेरिका के साथ तो हुई है, याद रखेंगे। जापान के साथ भी हुई, याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। और इसमें और कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। तो भारत 2+2 वार्ता कितने देशों के साथ करता है? तो 4, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और रूस। अब पूछ लिया जाए भैया कि निम्नलिखित में से क्वाड देशों की संख्या क्या है? तो क्वाड देश 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। भारत, अमेरिका, रूस और भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? क्वाड देश है। लेकिन पूछा यह भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है जिससे भारत 2+2 वार्ता करता? तो कौन होगा? रूस होगा। रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2+2 वार्ता किसके बीच हुई? तो किसके बीच हुई है? भारत व अमेरिका के बीच हुई। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय। क्या भैया? प्रधानमंत्री संग्रहालय खोला गया। अब यहां पर क्या होगा? अभी तक जितने प्रधानमंत्री भारत में हुए, अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। कहां पर? प्रधानमंत्री संग्रहालय। और यहां पर 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। एक कुर्सी पर तुम बैठो और एक कुर्सी खाली रही। और उसमें कंप्यूटर के द्वारा ऐसा लगेगा तुम कुछ देखना चाहो, जैसे आपको लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुर्सी में बैठे हो, यहाँ हम बैठे आमने सामने बात, तो कंप्यूटर के माध्यम से उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को बैठा दिया जाएगा और आपकी फोटो खींच के आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगी। और लगेगा सबको फेसबुक में डाल दिए, सोशल मीडिया लगेगा कि अटल जी से वार्ता करते हुए, लिख देना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल दिन हो जाए अटल जी से आज वार्ता करते हुए। तो मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है भैया? पूछा जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय कहां खोला गया है बच्चा? तो इसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। तो समझ गए ना। अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके बारे में डिटेल में जानकारी रखी जाएगी। और हमने कहा फोटो खिंचावे वाली बात, तो जाओ तो ये जरूर करके आना भैया। क्लियर हो गए ना। तो ये कहां पर है बच्चा? नई दिल्ली। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, विशेष क्वेश्चन। बात किया जाए समानता दिवस। क्या भैया? समानता दिवस की बात कर रहा है। देखो देखा जाए तो हमारे संविधान को आप पढ़ते हो और संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया, यदि आप बाबा साहब को मार दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया और संविधान सभा में 389 लोग थे, तो भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना गलत हो जाएगा वहां पर। तो ये भी ध्यान रखना। ऐसे जनरली बोला जाता है कि बाबा साहब को कहा जाता। तो 14 अप्रैल के दिन इनकी क्या होती है बच्चा? जयंती होती। देखो जयंती और पुण्यतिथि में अंतर जान लो। जयंती मतलब क्या है? पहले जिसका बर्थडे मनावा जाता है। बर्थडे मतलब जानो जौने दिन आदमी पैदा हो, हैप्पी बर्थडे जेका कहत हुए। जौने दिन आदमी पैदा होता है, जब तक जिंदा रहा तो बर्थडे मनावा जा। जब वह आदमी मर जाता है तो वही का कहते हैं? जयंती। बर्थडे वाले दिन का का कहते हैं? जयंती। मतलब जो आदमी जौने दिन पैदा हो तो वही का मनावा जाता है? जयंती। जयंती का मतलब जान गए ना, जब तक जिंदा रहे तो बर्थडे, और जैसे मर गया तो का हो गया? जयंती हो जाती है। और जिस दिन इंसान मरता है तो उसकी क्या मनाई जाती? पुण्यतिथि। क्या मनाई जाती? पुण्यतिथि। जैसे गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जी 2 अक्टूबर का पैदा हुए। लेकिन पुण्यतिथि कहेगा तो 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी के दिन क्या हुए थे? मरे थे। तो बाबा साहब की जयंती मनाई गई। कौन से नंबर की थी? तो 131वीं जयंती रही। कौन से? 131वीं जयंती थी। कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई। तो तमिलनाडु सरकार ने कहा, समझना, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हम समानता दिवस मनाएंगे। अभी हाल ही में क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य ने समानता दिवस मनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो किसने मनाने की घोषणा की है बच्चा? तमिलनाडु ने मनाने की घोषणा की। अब आपको पता है समानता का अधिकार, क्या भैया? समानता का अधिकार की बात किया जाए तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18, और समानता का अधिकार एक क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये इतने अनुच्छेद हो जो क्या करते हैं बच्चा? समानता की बात करते हैं। क्या कहते हैं? समानता की बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, सबके लिए समान कानून होगा। पुलिस थाने जाओ, तुमसे पैसा मांगा जाए और कोई मुख्यमंत्री है उससे पैसा ना मांगा जाए भैया, तो कहने का मतलब थाने में कोई भी जाएगा, कोर्ट कचहरी को जो पैसा सरकार नहीं लेगी, तो इसी को क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। विधि मतलब होता कानून, कानून के समक्ष सब लोग क्या है? समान, समानता का अधिकार है भैया। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब अनुच्छेद 15 कहता है स्त्री है, पुरुष है, सरकारी नौकरी आए तो ये नहीं कि स्त्री आए तो इका ना रखा जाए, पुरुष आए तो नहीं रखा जाएगा, या इस जाति का है नहीं रखा जाएगा, उस धर्म का है नहीं रखा जाएगा। मतलब सबके लिए समान व्यवहार। तो 14 क्या है? सबके लिए समान कानून है। 15 क्या कहता है? स्त्री पुरुष के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है बच्चा? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कमेंट करके बताओ। अब धीरे धीरे आप सभी अनुच्छेदों को बता सकते हो, ठीक है ना? हाँ, सभी अनुच्छेदों को कमेंट करके आप बता सकते हो 18 तक, ठीक है ना? 18 तक बताओ। तो 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद हमको कमेंट करके सब लोग बताना, ठीक है ना? और बाकी नहीं पढ़े हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान के वीडियो भी हमने बनाए तो उसको देख सकते हो, ठीक है ना? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा पाम किंग। देखो पाम किंग के बारे में बात किया जाए, पाम किंग क्या है भैया? पाम किंग क्या है? एक तितली। क्या है बच्चा? तितली। तितलियां भी बड़े चर्चा में, ठीक है ना? पाम किंग क्या है बच्चा? एक तितली है। क्या कहता है भैया? एक तितली है। और तितली की बात किया जाए भैया तो तितली कहाँ की है? तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु में देखी गई। ये तितली जो है ना, इसका रंग कैसा है? तो ये कैसी भैया? लकड़ी के तरह दिखती है। तो आदमी पहचान नहीं पाओ लकड़ी है कि तितली है, तो इसलिए बड़ी अनोखी है ना? और रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया, जल्दी देखी नहीं जाती है। तो पूछा जाएगा पाम किंग तितली कहां देखी गई? तमिलनाडु में। और ये कैसे? लकड़ी के समान है। इसका आकार का मतलब रंग कैसा है? लकड़ी के समान। यहाँ रंग लिख लेना, आकार नहीं, रंग कैसा है? लकड़ी के समान। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, अनुच्छेद 5 के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? देखो भाई, कह रहा है वन्य जीवों को कानूनी अधिकार। वन्य जीव नहीं होते जहां पर भैया जीव जंतु रहते, जानवर रहते हैं, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला, इनको भी कानूनी अधिकार होगा। जैसे तुमको कानूनी अधिकार है ना, को झापड़ मार देते हो तो पुलिस थाने चले, तो इनको भी कानूनी अधिकार देने वाला देश बन गया कौन? इक्वाडोर। अब इक्वाडोर के बारे में बात करें, इक्वाडोर कहां पर है? तो आपको पता है दक्षिण अमेरिका। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। कौन है? इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर है। दक्षिण अमेरिका में कौन है? इक्वाडोर है। और बात करें बच्चा इसी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चा? तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरे लाइट चली